नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जयवर्धन रघुवंशी, होम्योपैथिक फिजिशियन। आज आपके सामने एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाला हूँ। ये टॉपिक आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी से संबंधित होने वाला है, आपके खान पान से संबंधित है, आपके किचन से संबंधित है। ये एक बहुत सामान्य बात है कि उम्र बढ़ने के साथ हमारी आँखों की रोशनी कम हो जाती है, लेकिन यदि ये समस्या हमारे बच्चों और हमारे युवा वर्ग में अगर पाई जाए तो यह एक चिंताजनक बात है। तो आज हम एक ऐसे विटामिन के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो हमारी आंखों के लिए वरदान है, और कैसे ये विटामिन आपको मिलता है इसके बारे में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। विटामिन ए एक ऐसा चमत्कारी विटामिन जो आपकी आंखों ही नहीं, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत मदद करता है, साथ ही साथ आपके सॉफ्ट टिश्यूज़ और आपके बोन्स की ग्रोथ के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको आज ये बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप विटामिन ए का सेवन कर सकते हैं, और जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं वो किन तरीक़ों से अपने शरीर में विटामिन ए की पूर्ति कर सकते हैं। देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम सबकी खान पान की आदतें अलग अलग होती हैं। कुछ लोग अपने खाने में मांसाहार का इस्तेमाल भी कर लेते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो दूध का भी सेवन नहीं करते हैं। तो विटामिन ए के बारे में सबसे रोचक बात यही है कि ये एनिमल सोर्स से ही पाया जाता है। एनिमल फूड के अंदर ही विटामिन ए यानी रेटिनॉल मिलता है। वो सोर्स हमारा मिल्क हो सकता है, हमारा घी हो सकता है, हमारा पनीर हो सकता है। इसके अलावा एग, फिश और कॉड लिवर ऑयल, इनसे भी हम भरपूर मात्रा में अपने लिए विटामिन ए यानी रेटिनॉल ले सकते हैं। नॉनवेज जो लोग नहीं लेते हैं या मिल्क और मिल्क के बने हुए प्रोडक्ट भी नहीं लेते हैं, उन लोगों को विटामिन ए कैसे मिलेगा? देखिए, विटामिन ए को हम रेटिनॉल बोलते हैं, लेकिन जो हमारा वेजिटेबल्स होते हैं, ख़ास तौर से ऑरेंज और येलो कलर के जो फ्रूट्स हमारे हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनके अंदर कैरोटिनॉइड्स नाम का एक पिगमेंट पाया जाता है जो कि बाद में बॉडी के अंदर कन्वर्ट होकर रेटिनॉल में बन जाता है। हालांकि ये रेटिनॉल जो हमारा बनता है ये बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी में उतना असरदार नहीं रहता है, और साथ ही साथ पूरी तरह से ये विटामिन ए में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। इसकी कुछ ही मात्रा, कैरोटिनॉइड की कुछ ही मात्रा हमारे विटामिन ए में कन्वर्ट हो पाती है। लेकिन अगर आप पर्याप्त मात्रा में हरी सब्जियां और फल खाते हैं, पके हुए फल खास तौर से, जैसे पका हुआ आम, पका हुआ पपीता, संतरा, या फिर आप कद्दू जो होता है, पंपकिन जिसे हम बोलते हैं, वो खाते हैं, तो भी हमारे शरीर में भरपूर मात्रा में विटामिन ए की पूर्ति हो सकती है। एक और ख़ास बात यह है कि विटामिन ए चूँकि एक फ़ैट सोल्यूबल विटामिन है, मतलब ये फ़ैट के अंदर रुका रहता है, फैट के अंदर ये स्टोर हो जाता है, ऐसा विटामिन है, तो इसे रोज़ रोज़ लेने की आवश्यकता नहीं होती है। ये एक बार अगर आपकी बॉडी में स्टोर हो जाता है तो काफ़ी समय तक इसका आप इस्तेमाल आपकी बॉडी करती रहती है। विटामिन ए की और इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये आँखों के साथ साथ आपकी आंतों, आपके फेफड़ों की झिल्लियों के लिए भी बहुत मददगार है। ये आपकी त्वचा के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर ये विटामिन मौजूद रहता है बॉडी के अंदर तो आपको स्किन की ड्राइनेस या जो आंतरिक अंग है हमारे, जैसे कि हमारे फेफड़े और हमारी आंतें, उनके अंदर भी आपकी ड्राइनेस नहीं रहती है। इसके अलावा ये उसको हेल्दी बनाने में मदद करते हैं। अगर विटामिन ए की कमी शरीर के अंदर हो जाती है तो आपको डायरिया, रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स और आँखों की समस्याएं, आँखों में इन्फेक्शन की समस्या बहुत कॉमनली होती है। तो यदि आप इस विटामिन का सेवन पर्याप्त मात्रा में करेंगे तो आपके बोन्स की ग्रोथ भी पर्याप्त होगी, आपका बच्चा बार बार बीमार नहीं पड़ेगा, उसकी आंखों की रोशनी पर्याप्त रहेगी। ये इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। कुछ मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि जो हमारे आँख होती है, अगर हम उसका स्ट्रक्चर देखें तो देखिए, इस स्ट्रक्चर में आप देख रहे होंगे कि जो हमारी रेटिना होती है वो, उसमें दो तरह के आपके सेल्स पाए जाते हैं, रॉड्स एंड कॉन्स। जो रॉड्स होते हैं वो हमारे अंधेरे में देखने में मददगार होते हैं।
तो जब भी हम अंधेरे में जाते हैं तो रॉड्स एक्टिवेट हो जाते हैं और वो एक पिगमेंट का इस्तेमाल करते हैं इस प्रक्रिया के लिए, उसको बोलते हैं रोडोप्सिन। और ये रोडोप्सिन आपका विटामिन ए और प्रोटीन के मिलने से बनता है। तो अगर आपकी बॉडी में विटामिन ए की कमी है तो आप अंधेरे में उतने अच्छे से नहीं देख पाएंगे और इस समस्या को आप रतौंधी बोल सकते हैं। यदि आपके बच्चे के अंदर या किसी भी व्यक्ति के अंदर विटामिन ए की कमी है तो उसके फेफड़ों की जो झिल्ली है उसमें समस्या रहेगी और उसे बार बार फेफड़ों से संबंधित समस्याएं होंगी। इसके अलावा यदि ये आंतों के अंदर ये इन्फेक्शन इसका रहेगा या आंतों के अंदर अगर विटामिन ए की कमी रहती है तो बार बार आपको डायरिया होगा। ये कुछ सामान्य लक्षण आते हैं विटामिन ए की कमी से। मैंने आपको बताया कि किस तरह आप अपने शरीर में विटामिन ए की कमी को पूरा कर सकते हैं। कई ऐसी फल और सब्जियां हैं जिनके माध्यम से एक वो व्यक्ति जो नॉनवेज नहीं लेता है वो भी अपने शरीर में विटामिन ए की कमी पूरी कर सकता है। ऐसे तमाम फल और सब्जियों में हमारे पके हुए आम, पपीता, इसके अलावा संतरा और कद्दू की सब्जी ये बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। गाजर और मेथी, पालक, सरसों के पत्ते ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी को पूरा करने में। इसके अलावा मैंने उन तमाम रोगों के नाम भी बताए जो विटामिन ए की कमी से हो सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखते हुए अपने शरीर में विटामिन ए की जो सामान्य मात्रा होनी चाहिए उसको कम नहीं होने देंगे और अपने शरीर का पोषण मेंटेन रखेंगे, क्योंकि ये विटामिन हमें बहुत कम मात्रा में लेकिन बहुत आवश्यक हमारे शरीर के लिए होता है। इसीलिए इसको आप अवश्य अपने आहार में शामिल करें। धन्यवाद।